Hello students, today we will discuss इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। आज हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पब्लिकली काफ़ी लोकप्रिय और फाइनेंशियल वर्क के लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर बैंकिंग और जो व्यापारिक कार्य होते हैं, वित्तीय कार्य होते हैं, उसमें डाटा और कैलकुलेशन की प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें दो प्रकार का डाटा मतलब न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिक रखे जा सकते हैं, लेकिन ये केवल न्यूमेरिक डेटा पर ही मैथमेटिकल ऑपरेशन और फॉर्मूले जैसी प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी रखता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में डेटा को एक टेबल की तरह रॉ और कॉलम्स में स्टोर किया जाता है। टेबल में रिकॉर्ड के रूप में नंबर्स की एंट्री की जाती है। स्प्रेडशीट के द्वारा उन न्यूमेरिक पर मैथमेटिकल फॉर्मूले अप्लाई करके उनका एनालिसिस किया जा सकता है। स्प्रेडशीट में रिजल्ट के रूप में इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट, ग्राफ, चार्टवार, चार्ट आदि फॉर्मेट में प्रेजेंट करने की एबिलिटी प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के द्वारा जो कंप्यूटरीकृत बही खाते हैं उनको अरेंज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर महीने होने वाले ऑफिस के जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनका हिसाब किताब से लेकर बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ जैसे एनुअल इनकम, एक्सपेंडिचर, बजट आदि प्रेजेंट करने के लिए स्प्रेडशीट का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट द्वारा जो भी वर्क किया जाता है वो सुविधाजनक रहता है और कम समय में हो जाता है। इसकी एक फ़ाइल जो कि वर्कशीट कहलाती है, बहुत अधिक डेटा उसमें स्टोर किया जा सकता है। इसके फॉर्मेट में मनचाहा परिवर्तन करके नई वर्कशीट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे टेबल्स में कॉलम नंबर, और अगर हमें रॉ नंबर बढ़ाने हैं तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे उसमें स्टोर डेटा पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर द्वारा बड़ी कैलकुलेशन को सेकंड्स में संपन्न किया जा सकता है। इससे कंप्यूटरीकृत जो अकाउंट्स है उसका काम शीघ्रता से हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अकाउंट्स बनाए तो जो गणना करेगा उसमें जनरली किसी त्रुटि की संभावना हो सकती है, लेकिन स्प्रेडशीट के साथ ऐसा नहीं होता। स्प्रेडशीट के द्वारा जो डेटा प्रोसेस किया जाता है, डेटा प्रोसेस करने के साथ साथ उसे व्यवस्थित करना भी काफ़ी सरल होता है। एक ही कंप्यूटर में करोड़ों लेजर का डेटा स्प्रेडशीट के माध्यम से व्यवस्थित हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है एवं
एक्सेस हो सकता है। स्प्रेडशीट द्वारा की जाने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें बजट बनाना, बही खाते बनाना, लेजर बनाना, एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस, डेली इनकम एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब रखना, इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट का रूप देना, टेबल्स के फॉर्म में सेट करना या ग्राफ का रूप देना, प्रोडक्शन टाइम टेबल में इसका प्रयोग होता है, इनकम स्टेटमेंट निर्माण में स्प्रेडशीट का प्रयोग होता है, लोन एनालिसिस, टैक्स स्टेटमेंट बनाने में, ऑर्डर का हिसाब किताब रखने में, कर्मचारियों की सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखने में, लेन देन के अकाउंट व्यवस्थित करने में, बैंकों के रिकॉर्ड बनाने में, इन सभी में स्प्रेडशीट का प्रयोग ही होता है और स्प्रेडशीट के द्वारा ये सारी गतिविधियां की जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में रखे जाने वाले मुख्य सॉफ्टवेयर में MS एक्सेल, लोटस 123, सुपर कैल्क 5, मल्टीप्लान आदि प्रमुख हैं। वर्ड प्रोसेसर की तरह इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में भी एक मेन एप्लीकेशन विंडो होती है। इस विंडो के कई पार्ट होते हैं, जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, आइकन बार, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार और वर्कशीट। जिस प्रकार वर्ड प्रोसेसर की मेन डॉक्यूमेंट विंडो में डेटा इनपुट कराने और डेटा प्रोसेसिंग का जो कार्य है वो वर्क स्पेस में होता है, ठीक उसी प्रकार से स्प्रेडशीट में डेटा इनपुटिंग और प्रोसेस का कार्य वर्कशीट में होता है। वर्कशीट क्षेत्र जो होता है वो विंडो का एक विशाल भाग कहा जाता है। इसमें डेटा इनपुट और चेंजेस किया जाता है। वर्कशीट एक टेबल के फॉर्म में होती है। ये अनेक रो और कॉलम में डिवाइड होती है और एक दूसरे को काटने पर इसमें सेल्स बनाती है। मान लीजिए वर्कशीट में आपके 8 कॉलम हैं, मतलब 8 रो हैं और 8 कॉलम हैं, तो टेबल में हर कॉलम में 8 आपके सेल बन जाएंगे और कॉलम में आपके 10 सेल होंगे। तो टेबल में इस तरह पूरे आपके 80 सेल बन जाएंगे। MS एक्सेल में 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। एक्सेल की फ़ाइल को वर्कबुक भी कहते हैं, जिसका एक्सटेंशन .xls होता है। प्रत्येक वर्कबुक अनेक वर्कशीट से मिलकर बनी होती है। जनरली एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती हैं और हर वर्कशीट के नाम जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके होते हैं। फार्मूला बार जनरली फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे प्रदर्शित होता है। ये टूल बार 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। रेफरेंस एरिया, माध्यम एरिया और एडिट एरिया। रेफरेंस एरिया वर्तमान कोस्ट के एड्रेस को दर्शाता है जो उसका सेल्स होता है, जबकि एडिट एरिया में प्रेजेंट सेल्स के डेटा या फॉर्मूला को दर्शाता है। इसी पार्ट में प्रेजेंट सेल्स पर कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। स्टेटस बार
एप्लीकेशन विंडो के नीचे एक बार के रूप में, पट्टी के रूप में होता है, जिसमें विभिन्न सूचनाओं के संदेश प्रदर्शित होते हैं। जैसे अगर ये रेडी शो करती है तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और अगर यहाँ एडिट शब्द का अगर मैसेज आता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सेल संशोधन की अवस्था में है। इस प्रकार अनेक मैसेजेस स्टेटस बार पर टाइम टू टाइम प्रदर्शित करता है। शीट टैब के बारे में बात करें तो वर्कशीट टैब के बाईं ओर 4 बॉक्स होते हैं। इन्हें हम वर्कशीट टैब स्क्रॉल बटन कहते हैं। इनके उपयोग से वर्कशीट टैब आगे पीछे खिसकाए जा सकते हैं। वर्कशीट के हर कॉलम के शीर्षक कॉलम हेडिंग्स होते हैं, जिसको हम ABCDEFG आदि के द्वारा कॉलम के शीर्ष पर प्रदर्शित होते हैं। वर्कशीट के हर पंक्ति के शीर्षक जो लेफ़्ट साइड होते हैं वह पंक्ति संख्या या पंक्ति हेडिंग्स या रो हेडिंग्स कहलाते हैं। ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्रदर्शित होते हैं। वर्कशीट के एक सेल्स में एक डेटा आइटम की एंट्री होती है। इस प्रकार ये सेल वर्कशीट का एक मूल यूनिट है। वर्कशीट के हर सेल्स का एक एड्रेस मतलब पता होता है जिसे एक्सेस किया जाता है। पंक्ति संख्या, कॉलम संख्या जो मिक्स रूप में सेल्स के एड्रेस का निर्माण करते हैं। जो इसमें पंक्ति होती है उसको 1 2 3 इस तरीके से नंबर न्यूमेरिक अंकों में देते हैं और कॉलम को ABCD करके शो करते हैं। आगे हम AA या AB AC कर लेते हैं, फिर आगे BA BB BC ऐसे करके शाब्दिक कैरेक्टर के द्वारा इनको गिना जाता है। वह कोष्ठ जिसमें प्रेजेंट में कोई कार्य हो रहा होता है, जैसे कि डेटा एंट्री या डेटा प्रोसेसिंग, तो उसको हम प्रेजेंट सेल कहते हैं। कोष्ठ पॉइंटर या कोष्ठ सूचक जो वर्तमान सेल्स को हाईलाइट करता है, इसके द्वारा ये पता चलता है कि किस सेल्स में डेटा एंट्री या एडिटिंग की जा सकती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।